कानून की परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, तो चलिए आज एक सिद्ध फॉर्मूले को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कानून तो पता है पर परीक्षा में अंक नहीं मिलते। तो आज हम जानेंगे वो सब जो उत्तर लिखने की रणनीति को पूरी तरह बदल देगा। सबसे पहले एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। हर स्थिति के लिए कोई एक आदर्श उत्तर नहीं होता। एक बेहतरीन जवाब इन 4 बातों पर निर्भर करता है: समय, शब्द सीमा, अंक और सवाल का संदर्भ। अब जरा परीक्षक के नजरिए से सोचिए। वो हर शब्द नहीं पढ़ते, बस मुख्य जानकारी स्कैन करते हैं। ये देखिए फर्क कितना साफ है। एक संरचित जवाब से परीक्षक को अंक देने में आसानी होती है। तो ऐसी संरचना कैसे बनाएं? इसका समाधान है एक सरल 5 चरणीय फॉर्मूला। ये हैं एक हाई स्कोरिंग कानूनी जवाब के 5 जरूरी हिस्से और इनका क्रम यही होना चाहिए। चरण 1, परिचय। शुरुआत करें एक छोटे 3 से 5 लाइन के सारांश से। अगला कदम, धारा और परिभाषा बताएं। उपधारा भूल भी जाएं तो मुख्य धारा लिखना ही काफी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, धारा संख्या कभी गैस ना करें। गलत लिखने से ज्यादा अंक कटते हैं। तीसरा चरण, मुख्य भाग। यहां पर सवाल का असली जवाब लिखा जाता है। चौथा चरण, केस लॉ। नाम भूल जाएं तो छोड़िए मत, उसे एक उदाहरण की तरह समझा दीजिए। और आखिर में सार। परीक्षक शुरुआत और अंत जरूर पढ़ते हैं, तो सारांश दमदार होना चाहिए। चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। विषय है प्रतिफल, यानी कंसिडरेशन। सवाल 3 हिस्सों में था और अंकों का वितरण देखिए, 6, 6 और 3 अंक। इस जवाब में ज्यादातर चरण सही थे, केस लॉ भी था, पर एक चीज गायब थी, सार। अब कुछ प्रो टिप्स। मुश्किल विषयों को विजुअलाइज करने के लिए माइंड मैप बहुत प्रभावी होते हैं। ऐसा सरल विजुअल परीक्षक का ध्यान खींचता है। इससे पता चलता है कि अवधारणाएं स्पष्ट हैं। और हां, प्रयास हमेशा अंकों के हिसाब से लगाएं। 3 अंक के सवाल के लिए 2 पेज क्यों लिखना? इसका मतलब समय भी अंकों के भार के हिसाब से ही दें। यही स्मार्ट वर्क है। तो हाई स्कोरिंग चेकलिस्ट क्या है? 5 चरणीय संरचना, परीक्षक की तरह सोच, माइंड मैप्स और स्मार्ट समय आवंटन। तो ये फॉर्मूला सिर्फ लिखने का नहीं, दबाव में स्पष्ट रूप से सोचने का तरीका है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखना होगा।